जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में लगभग 2 दिन तक चलती रही मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। लेकिन यहाँ पर एक अफसोस की बात ये भी आई कि किश्तवाड़ का रहने वाला रवि राइफलमैन, जिसकी शादी 2 दिसंबर को होने वाली थी, वो उस मुठभेड़ का शिकार बना और उसकी वहां पर शहादत हुई है। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि उसके मित्र है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। अपने मित्रों के साथ किस तरीके से बातें करता था, हमने सुना है कि अक्सर वो वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों से अपनी शादी की शॉपिंग की बात करता था। उसका अभी अभी दाह संस्कार हुआ है। भारतीय सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी ने वहां पर उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। गांव वालों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, नाम आंखों से उसको श्रद्धांजलि दी। कुछ मित्र उसके हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि ये उनके मित्र है और किस तरीके से ये उसको श्रद्धांजलि देने आए थे। ये रवि की तस्वीर लेकर, हाथों में तिरंगा लेकर और कुछ नारेबाजी करके, पाकिस्तान के खिलाफ रोष अपना व्यक्त करके ये वहां पर पहुंचे थे। और दाह संस्कार के पहले ही इन्होंने सेना के वाहन के आगे पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी आपने की है। बहुत गुस्सा आया है क्योंकि वो अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आते हैं और हमारे जवानों की शहादत चली हो जाती है, क्योंकि हमारे जवान हमारे ही लोगों की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं। रवि तो एक बहुत होनहार लड़का था और ये हमारा क्लासमेट, हम साथ में पढ़ा भी है और साथ में रहे हुए भी हैं। ये तो कुछ टाइम पहले ये घर आया था, 28 तारीख इसकी मतलब वापसी हुई थी और 29 तारीख से इसको रिपोर्ट करनी थी। तो ये हमें बता के गया था कि हमें 2 दिसंबर को मेरी शादी है, तो मैं अपनी शादी की तैयारी लगभग पूरी मतलब कर रहा हूँ, जिसमें से मुझे अभी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो मैं वापस आके कर लूँगा। तो बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ से जाके अगले दिन उसने हमें वीडियो कॉलिंग की थी, रात को हमारे साथ मैसेज वगैरह किए थे, बात हुई थी हमारी उनके साथ। तो ये गर्व महसूस होता है कि वो देश के लिए शहीद हो गया और हमारे जो नए पीढ़ी है जो आज अग्निपथ के नाम से जानी जाती है, उसके लिए हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि तैयार हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि हम अब इनका बदला इनको लेके रहेंगे। इस वीर सपूत को हम की शहादत जो हम ऐसे कभी जाने नहीं देंगे। और यहाँ के जो बहुत हमारे पूरे गांव के लोग जो है उन्होंने चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लिया और इसमें हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के बहुत सारे नारे भी लगाए। तो ये भी इसमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव से पहला ऐसा है कि हमारे इस एरिया में कि जिसने वीर गति को प्राप्त किश्तवाड़ से पहला ऐसा एक यंग रवि था जिसने जो वीर गति को प्राप्त हुआ है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उसके मित्र मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी कहूँ कि उसकी शादी की तैयारी तो बेशक चल रही थी, लेकिन देश की रक्षा करने का जज्बा उसके अंदर था। वो जब भी अपने दोस्तों के साथ बात करता था तो वो अपने जज्बात जरूर बयां करता था। आप उनके मित्र हैं, हमने देखा कि जैसे ही सेना के वाहन में उसके शव को लाया तो बहुत गुस्से से आप लोग भारत माता के जयकारे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो नारेबाजी की है, कितना गुस्सा है? गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, दुख भी है, रोष भी है, प्लस गर्व भी है उस बात का कि ऐसा बलिदान या ऐसी वीरगति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। ये इसकी किस्मत में था। ये इतना मतलब पहले से ही था आर्मी में, जब हम क्लासमेट थे, मतलब जब पढ़ते थे तो पहला कि मैंने आर्मी में ही जाना है और जाना भी आर्मी था। उसने एक भर्ती भी दी थी जिसमें नहीं हो पाया था, फिर नेक्स्ट टाइम उसने भर्ती दी और उसमें हो गया था ये। और जब भी घर आता था तो हमें भी बोलता था कि यार प्रैक्टिस करो, मतलब ये मेहनत करो और लग जाओगे आप भी। हमने भी उसके साथ भर्तियाँ दी हुई है, मगर हम लगे नहीं थे तो वो लग गया। और वो रिसेंटली आया था, वो स्पेशली आया था मचेल माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए आया था लास्ट टाइम। तो मचेल से वापस आते हुए भी हमें मिला था। मिलते वक्त भी बता रहा था कि मेरी उसने डेट बता दी थी हमें, बात था कि मेरी दिसंबर में अब शादी है, तो आप तैयार रहना, अब शादी है मतलब तैयार रहना, बारात के लिए तैयार रहना। तो जब भी घर आता था क्रिकेट खेलने का भी शौक़ था बहुत ज़्यादा, उसको क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक़ था ज़्यादा। तो तैयारियाँ हो गई थी, शॉपिंग हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। बस लास्ट 29 तारीख को उसको वापस जाना था और बता के गया था कि शादी में तैयार रहना। वो बंदा ऐसा था कि समझो जिसका बिल्कुल दिल साफ, सबके साथ मिलना जुलना, कोई ऐसा बंदा नहीं हो कि जिसके साथ ना हो। मतलब घर आता था, हर एक दोस्त को कॉल करता था, हर एक दोस्त के पास जाता था, इतना था। लास्ट टाइम बैठे थे हम मचेल माता के दर्शन करने के बाद वापस आए और वहाँ से वापस जब गया तो हमें बता गया था कि तैयार ही रहना कि हमें दिसंबर में शादी है और हमने बारात के साथ जाना है। तो ये रवि के 2 दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ कुछ बातें साझा की है। यहाँ से इनकी बातों से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने भावुक आज ये भी हैं। इनको गर्व भी है, लेकिन इनके दिलों में दर्द भी है कि शहादत पाई है। सेना की वर्दी पहनकर वो देश की रक्षा करना चाहता था, लेकिन नहीं मालूम था उसे कि तिरंगे में लिपट कर उसका शव यूं घर वापिस आएगा।